नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके बारे में आपको ना पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस कंपनी का नाम है गूगल। ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी सर्विसेज आपने इतनी बार इस्तेमाल की होगी कि आपका अनुमान भी नहीं लगा सकते इस बात का। अगर हम ये कहें कि ये कंपनी आपके बारे में आपसे बेहतर जानती है तो आप हैरान मत होइएगा। इस कंपनी के पास आपका सारा डाटा है। शायद आप भूल गए हो कि 1 साल पहले आपने क्या कार्य किए थे, मगर ये कंपनी सब जानती है। इसके पास सारा डाटा है और उसी डाटा के दम पर ये कंपनी इंटरनेट की दुनिया पर राज करती है। और आज हम आपको इसी कंपनी के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए इस कंपनी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इस कंपनी की शुरुआत लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने की थी जब वे पीएचडी के स्टूडेंट थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उसके बाद स्कॉट हसन ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और वे लीड प्रोग्रामर थे और उन्होंने बहुत सारे कोड लिखे हैं आज के गूगल सर्च इंजन के। पर उन्होंने आधिकारिक तौर पर गूगल को एक कंपनी बनने से पहले ही छोड़ दिया। जब शुरुआत में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल की शुरुआत की थी तो उन्होंने यह तय किया था कि वे गूगल में केवल और केवल टेक्स्ट एड्स ही शो करेंगे। 1998 के अंत तक गूगल के पास 60 मिलियन पेजेस का डाटा था। धीरे धीरे गूगल का मार्केट शेयर बढ़ने लगा क्योंकि उस समय गूगल का सर्च इंजन बेटर था और कॉम्पिटिटर्स जैसे कि हॉटबॉट और excite.com से। और इतना ही नहीं, उनका सर्च इंजन और टेक्नोलॉजिकली एडवांस था। उस समय की बात करें तो याहू, लाइकोस जैसे अदर कॉम्पिटिटर से गूगल की सफलता का एक कारण ये भी था कि गूगल का पेज बहुत ही सिंपल था। वहीं अगर हम याहू की बात करें तो उन्होंने सारी सर्विसेज एक ही पेज पर प्रोवाइड कर रखी थी और लोगों को गूगल का सिंपल इंटरफेस बहुत ही पसंद आया था। जब गूगल ने कंपनी शुरू की थी तब बेस्ट सर्च इंजन होने के बाद भी वो मार्केट में इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही थी। गूगल ने गूगल एडवर्ड्स इंट्रोड्यूस किया था। शुरू में जो टेक्निक यूज की गई थी वो थी कॉस्ट पर 1000 मॉडल CPM, जहां पर एडवर्टाइजर पे करता था इम्प्रेशन के लिए। तो बेसिकली होता क्या था, आप गूगल की वेबसाइट पर गए और आपने कोई ऐड देखा तो एडवर्टाइजर गूगल को पे करता था वो ऐड दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट पर। गूगल की और एडवर्टाइजर के बीच में बिडिंग के दौरान फिर 3 साल बाद एडवर्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया पे पर क्लिक एड ऑक्शन में, जहां से कंसेप्ट निकला डिजिटल एडवर्टाइजिंग का। धीरे धीरे गूगल ने एडवर्ड को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया और आज एडवर्ड गूगल को ऑटोमेटिक रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। और ये सब हो रहा है गूगल की एल्गोरिदम्स की वजह से, जो आज बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है समय के साथ साथ। गूगल ने ओवर द टाइम बहुत एक्सपेंड किया है और जो लोग गूगल में शुरू में काम किया करते थे वो आज बहुत अमीर बन चुके हैं। गूगल ने बहुत सी कंपनीज को या तो खत्म कर दिया है कंपटीशन से या फिर उन्हें खरीद लिया है। जैसे कि गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया था 2006 में। अगर आपने यूट्यूब की केस स्टडी अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक कर देख सकते हैं। गूगल ने बहुत सारी नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे कि गूगल अर्थ, गूगल ब्लॉगर, गूगल फाइनेंस। शुरू में ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ओवर द टाइम गूगल ने इन्हें इम्प्रूव किया है। गूगल के 2 ही महत्वपूर्ण अंश हैं। पहला है सर्च इंजन, जिसकी वजह से गूगल का ग्लोबल मार्केट शेयर 87.4% है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है सेल्फ सर्व एड नेटवर्क, जिसे आप एडसेंस के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा गूगल के पास बहुत से डिजिटल एसेट्स हैं। उन सब एसेट्स से गूगल को जो भी रेवेन्यू मिलता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गूगल इनोवेशन के लिए स्पेंड करता है और फिर वो प्रोडक्ट और सर्विसेज गूगल के लिए नए रेवेन्यू के सोर्सेज क्रिएट करती हैं। कई बार गूगल को ये भी नहीं पता होता कि जिन प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो डेवलप कर रहे हैं उन पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI कितना मिलेगा।